मैं मानता हूँ हमारी टॉप क्लास बॉलिंग है इन द वर्ल्ड। बुमराह जिस तरीके से वापस आए हैं आफ्टर हिज इंजरी, हिज कमबैक एज इवन बेटर बॉलर। सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। मोहम्मद शामी एक्सेप्शनल बॉलर हैं। हमारा स्पिन अटैक इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ एक और प्रसिद्धि है इंद्रुनाथ देवता जी की। उनके पास हम हर साल जाके भंडारा लगाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं कि जितने भी मैचेस यहाँ आयोजित हों आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यहाँ पर लाइटनिंग हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ, ऊपर पहाड़ों में बर्फ गिरी, लेकिन जिस दिन मैच का आयोजन हुआ मैच बड़ी सफलतापूर्वक तरीके से यहाँ आयोजित हुआ। मैं मानता हूँ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हम पर है और सदा बने रहे, इसी की हम कामना करें। क्रिकेट के मुकाबले तो आपने कई अलग अलग स्टेडियम्स में देखे होंगे, लेकिन आज हम खड़े हैं हिमाचल के धर्मशाला में, जहां पर कहते हैं कि स्वर्ग के बीच में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। और उसी पे बात करने के लिए आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पर आकर मतलब क्रिकेट से हटकर, क्रिकेट की तो बात होती है लेकिन यहाँ की खूबसूरती वो लोग खो जाते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ जितनी भी टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट में आई और पहले कोई आईपीएल में आया, बायलैटरल में आया, टेस्ट मैच खेलने आया, जो भी यहाँ मैच देख के गया उसने न केवल क्रिकेट का लुत्फ उठाया बल्कि जो हसीन वादियाँ हैं और हिमाचल प्रदेश की जो सुंदर वातावरण है उसको उन्होंने भरपूर एंजॉय किया। हमारा सौभाग्य है कि स्टेडियम खूबसूरत यहाँ बना, जिसको आज दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है। जो भी प्लेयर्स यहाँ के खेल के गए, आपने देखा होगा डेल स्टीन ने भी पीछे ट्वीट किया था स्टेडियम के बारे में। नीदरलैंड की टीम आई, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, वो पहली बार आए। साउथ अफ्रीका यहाँ कई बार आ चुका है, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ कई बार खेल चुका है, इंग्लैंड खेल चुका है। तो जितने भी प्लेयर्स और टीम्स यहाँ पे आई हैं, दे हैव रेटेड दिस एज द बेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और अब जो यहाँ पर मुकाबला होना है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये ग्राउंड कहा जाता है कि ये यहाँ पर स्विंग भी होती है, तेज गेंदबाजों को काफी मदद भी मिलती है। तो कह सकते हैं शायद पहला इस वर्ल्ड कप का आपको एक टफ मुकाबला देखने को मिले। न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे तेज गेंदबाज हैं, हमारे पास भी है, स्विंगिंग कंडीशंस रहेंगी तो एक अच्छी फाइट। जिस तरीके की बॉलिंग हमने अभी इस टूर्नामेंट में इंडियन लाइनअप की देखी है, मैं मानता हूं कि दैट हैज़ बीन द की टू आवर सक्सेस। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की टीम को भी रोका, बांग्लादेश को भी अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण विकेटें सही समय पर ली गई, मैं मानता हूं हमारी टॉप क्लास बॉलिंग है इन द वर्ल्ड। बुमराह जिस तरीके से वापस आए हैं आफ्टर हिज इंजरी, हिज कमबैक एज इवन बेटर बॉलर। सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। मोहम्मद शामी एक्सेप्शनल बॉलर हैं। हमारा स्पिन अटैक इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, बीट रविंद्र जडेजा या हमारे कुलदीप यादव, तो दोनों ही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी अश्विन को तो मौका ही नहीं मिला और हमारा जो लोअर ऑर्डर है उनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला है। हमारा सौभाग्य है कि वी आर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक और मैं मानता हूँ यही विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू है टिल वी टेक दैट कप। और कहते हैं कि इस ग्राउंड पर रनों की सुनामी आती है, चाहे वो आईपीएल में हमने देखा हो या इस वर्ल्ड कप में देखा हो, बहुत रन बनते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली मैं मानता हूँ जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए, इनिशियल 8-10 ओवर्स आर क्रूशियल बिकॉज विकेट थोड़ा प्ले करती है। यहाँ का वेदर भी वैसा है और मैं मानता हूँ अगर आपने वो 8-10 ओवर अच्छे तरीके से निकाल लिए उसके बाद तो रनों की बौछार है। विकेट बहुत अच्छी, आपने पिछले मैच में भी देखा जिस तरीके से नीदरलैंड ने बैटिंग की, इंग्लैंड ने जिस तरीके से 350 का स्कोर किया, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी है और बॉलर्स को भी भरपूर लाभ इनिशियली मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि इक्वली पेस्ड है बोथ फॉर बॉलर्स एज वेल एज बैट्समैन। अच्छा, लोग कहते थे कि यहाँ पर एक स्टेडियम मतलब एक होटल नहीं बन सकता, ये स्टेडियम बन गया, बहुत साल हो चुके हैं अब तो इसको। तो उस बारे में एक इतिहास में अगर हम जाएं तो ये सपने कैसे साकार हुआ था? देखिए, हमने जब ये स्टेडियम बनाया, हमें आईसीसी की एक्रेडिशन इसलिए नहीं मिल पाती थी कि यहाँ पे कोई भी होटल ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 से ज़्यादा कमरे हों जी। तो इसलिए फिर एचपीसीए को ही वो इनिशिएटिव लेना पड़ा। हमें कुछ लैंड लीज ली हमने, कमर्शियल लीज पे, उस पर हमने प्रॉपर्टी खड़ी की। उसके बाद मैचेस का आयोजन लगातार होता रहा। उसके बाद जो पर्यटन इस जगह पर बढ़ा, उसके कारण बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस जगह पे आई है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। नए नए अच्छे होटल्स आए हैं, अच्छे ब्रांडेड होटल आए हैं और अब तो मैं मानता हूँ जिस तरह की कनेक्टिविटी भी है, हिमाचल में गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट, जहाँ 3-4 फ्लाइट आ रही हैं ऑन डेली बेसिस। तो मानता हूँ टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को हुआ है और होटल कारोबारियों का तो मैं मानता हूँ चांदी हुई। और आपने देखिए सारी बात कर दी, श्रेय के बारे में बात नहीं की आपने कि ये स्टेडियम बन कैसे पाया, ये जो सपना साकार हुआ, आपने सब बता दिया, पर्यटन बढ़ गया, सब कुछ बता दिया आपने, लेकिन वो जो सपना साकार था
मैं मानता हूँ सपना तो कोई भी बहुत बड़ा देख लेता है, और जब इस स्टेडियम का शिलान्यास भी हुआ था, मैं तो उस प्रोग्राम में आया था 2002 में, जब इसकी आधारशिला रखी गई थी। हमें भी लगता था कि शायद यहाँ खेल का मैदान बन सके, लेकिन अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से जैसे रिकॉर्ड समय में पहाड़ी को चीर कर 3 साल के रिकॉर्ड समय में यहाँ पर स्टेडियम तैयार हुआ, वो मैं मानता हूँ पूरे विश्व में मिसाल मानी जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का मैच का आयोजन, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था 2005 में, और उसके बाद निरंतर आईपीएल, बायलैटरल, टेस्ट मैचेस, वनडे होते आए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता, प्रदेश का बच्चा जानता है कि ये स्टेडियम अगर इस प्रदेश को, इस देश को देन है, तो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की न केवल सोच बस, बल्कि उस सोच को कार्यान्वित जो उन्होंने किया रिकॉर्ड समय में, उसके लिए उनको भरपूर साधुवाद भी मिला। इतना बड़ा मैच है, देश के एनडी मिनिस्टर आ रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया है, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो किया है, जो लगाया था पौधा, वो इतना वट वृक्ष बना है, और आज विश्व के 7-8 टीमें आकर यहाँ कर खेल रही हैं, पूरा विश्व इसका एंजॉय कर रहा है। तो हमने उनसे गुजारिश की है कि 22 से 28 जिस भी मैच में वो आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ जरूर आए। बस एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया कि हिमाचल बड़ा खुशकिस्मत है कि उनके पास अनुराग सिंह ठाकुर जैसा बेटा है, और जिसको आगे अर्जुन धूमल बढ़ा रहा है। कि ये बेटे ऐसे हैं हिमाचल के पास कि यहाँ पर ऐसा स्टेडियम मिला, टूरिज्म को बढ़ाया, और पर्यटक, मतलब शायद पहले धर्मशाला को बहुत लोग जानते नहीं थे, और अगर आज आप जाओ तो ये पूरा मैक्लोडगंज, बक्सर पूरी तरह से मतलब एक्सप्लोर हो चुका है, और लोग उस पर इतने कमेंट्स कर रहे हैं ना, चाहे अनुराग जी की हम बात करें, चाहे आपकी बात करें। देखिए, मैंने तो बताया आपको, वर्ल्ड ओवर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग शिमला जानते थे, मनाली जानते थे, हिमाचल को कम ही जानते थे, अभी भी कम जानते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जिस तरीके से स्टेडियम के आने बाद धर्मशाला को प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में मिली है, और खासकर इस वर्ल्ड कप के आयोजन के बाद तो मुझे कितने ही, क्योंकि मैं सीसी में जाता हूँ और अन्य मीटिंग्स में बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करने जाता हूँ, इतने लोगों के फ़ोन आए कि कहाँ है खूबसूरत स्टेडियम, हम यहाँ आना चाहेंगे, और उन्होंने इतनी भरपूर प्रशंसा उसकी की है। मैं मानता हूँ इसकी बहुत बड़ी ख्याति इस आयोजन के साथ मिली। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा बीसीसीआई का, आईसीसी का, इस आयोजन के लिए, हमें ये मौका देने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्रिकेट को एक रिलीजन के रूप में जाना जाता है, और उस रिलीजन में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, अगर हम गिनती करें तो 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन यहाँ हो रहा है, और जैसे कुंभ के 4 बड़े प्रमुख स्थल हैं, हम इस बार वर्ल्ड कप के आयोजन में हमें वही मौका दिया गया। मैं उसके लिए सबका धन्यवाद। एक धन्यवाद मैं आप लोगों का भी देना चाहूंगा कि धर्मशाला आने का मौका मिलता है क्योंकि मैच हो पाता है। बक्शुनाथ जी का मंदिर है और उसके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति है, तो उनका दर्शन करने को मिलता है इस पूरे ट्रिप पे। धर्मशाला जब मैच होते हैं ना, तो जितने भी जर्नलिस्ट आते हैं हम बड़े खुश होते हैं। और आपने जो कन्या पूजन किया, इस बार दिल जीत लिया। हिमाचल को तो देवभूमि ही जाना जाता है, हर किसी के मन में बहुत ज़्यादा आस्था है देवी देवताओं के प्रति, और जो भी हम खेलों का या आयोजन करते हैं, मैचेस का आयोजन करते हैं, हम हर बार हमारा प्रयास रहता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके आएँ। आपको पता है कि धर्मशाला में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ एक और प्रसिद्धि है इंद्रनाथ देवता जी की, उनके पास हम हर साल जाके भंडारा लगाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं कि जितने भी मैचेस यहाँ आयोजित हों, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपने देखा होगा पिछले मैच से एक दिन पहले यहाँ पर लाइटनिंग हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ, ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिरी, बर्फ़ की नई चादर भी बिछी, लेकिन जिस दिन मैच का आयोजन हुआ, मैच बड़ी सफलतापूर्वक तरीके से यहाँ आयोजित हुआ। मैं मानता हूँ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हम पर है और सदा बने रहे, इसी की हम कामना करते हैं। अरुण जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट कि एक शानदार मैच यहाँ देखने को मिले और बारिश ना हो। थैंक यू।